गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.2 पूरी तरह से समाप्त कर लिया था। ठीक है बच्चों, और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न नंबर 1 और 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्या लिखा हुआ है। संलग्न चित्र में त्रिभुज ABC और ABD एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। यहाँ पर कहा गया है जो ABC ये कैसी त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए हमने इसकी दो भुजाएं क्या कर दी हैं, बराबर कर दी हैं। ठीक है, और कहा गया है DBC, तो DBC ये भी क्या है, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, वो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखिए दोनों का आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है। ठीक है, और क्या कहा गया है, और कहा गया है इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। देखिए A और D जो है भुजा BC के, देखिए एक ही साइड में, ऊपर की ओर एक ही साइड में है। ठीक है, और क्या कहा गया है, यदि AD बढ़ाने पर BC को, कौन सी AD भुजा जो है बढ़ाने पर BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि पहला नंबर देखिए त्रिभुज ABD, कौन सा ABD, इस त्रिभुज की बात हो रही है। देखिए इस त्रिभुज की, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ABD और त्रिभुज ACD, कौन सा ACD, इस त्रिभुज की बात हो रही। ठीक है, तो देखिए हमने केवल साइन इसलिए बना दिया त्रिभुज का ताकि आपको पता चले कि किस त्रिभुज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और दूसरे में कहा गया है APB, तो APB इस पूरे बड़े त्रिभुज की बात हो रही है। और त्रिभुज ACP ये क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो और तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, AP जो है, जो AP कौन सा है, जो AP भुजा है, जो AP भुजा है, AP कोण A और D को, देखिए ये जो कोण A है, ये वाला कोण A इसको, और कोण D कहाँ पर, ये इस दो कोणों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, और चौथे नंबर में कहा गया AP रेखाखंड, जो AP है वो रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक, BC का लंब समद्विभाजक मतलब है कि BC को दो बराबर भागों में काटेगा। ठीक है, और यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, जो पहला आंसर है वो क्या लिखा हुआ है, वो कहा गया है ABD सर्वांगसम है ACD, तो हम इन्हीं त्रिभुजों के नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, ABD व त्रिभुज ACD। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये भले ही क्वेश्चन बड़ा लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए ABD में ये AB भुजा और ACD में AC भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे AB बराबर AC, ये क्या है, दिया है। इसे हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा है कि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इस त्रिभुज में देखिए AB और AC तो हमने बराबर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गौर से, ये देखिए ये जो AD जो भुजा है, जो AD भुजा, कौन सी AD भुजा है, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, तो इसे भी हम लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, AD बराबर AD, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये लिख दिया। और यहाँ पर देखिए ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, कौन सी, BD और CD, तो इसे भी हम लिख देंगे BD बराबर CD, ये भी क्या है, दिया है। अब देखिए हमने त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के तीन चीज हमने बराबर कर दिया, तो यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग रहा है, S
एस एस, मतलब तीनों भुजाएं ही हैं, ठीक है, साइड साइड साइड। तो लिखेंगे साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, नियम से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। और अब देखते हैं दूसरा, ठीक है। तो देखिए दूसरे में क्या लिखा गया है, दूसरे में भी लिखा गया है कि देखिए अब इसका काम खत्म हो गया तो हमने इसका साइन मिटा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या गया है दूसरे में, ए बी पी, ए बी पी, इस बड़े त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। और ए सी पी, ए सी पी ये क्या है, सर्वांग में सिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए, कौन सा है, ए बी पी, ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी, ए सी पी में, ठीक है। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए बड़े वालों में ए बी बराबर है ए सी के, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, दिया है, इसे हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। और देखिए ये जो है इस पर लंब है, तो बीपी और सीपी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्या होगा, बीपी बी पी बराबर सीपी, ये भी क्या है, दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि ये जो एडी है, एपी है, वो सीपी को बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। और आगे देखिए अब हमें यहाँ पर ढूंढना होगा, तो हमने दो तो हमने बराबर कर दिए, तीसरा हमें ढूंढना होगा, ठीक है। तो गौर से देखिए एपी, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, सर वो क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो लिखेंगे एपी बराबर एपी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, एपी बराबर एपी, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा नियम लग रहा है, यहां पर भी साइड 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 लग रहा है, देखिए साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, ठीक है। तो यहां पर भी हम लिखेंगे एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से, नियम से, ठीक है। तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे, यानी ए बी पी सर्वांग सम होंगे ए सी पी के, ठीक है। तो आपका दूसरा भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। पहला भी हमने सिद्ध किया है तो हमने लिख दिया सिद्ध हुआ, और दूसरे में हम लिख देंगे क्या होगा, सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ। अब देखिए आई बारी तीसरे की, तो तीसरे में देखो क्या लिखा हुआ है, तीसरे में कहा गया है कि जो एपी है कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। कौन सा, जो एपी है वो कोण ए को, किसको, इसको, ये कोण ए को और कोण डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा, यहाँ ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ठीक है, ये कहा गया है। तो हमने देखिए पहले नंबर में सिद्ध किया हुआ है, क्या सिद्ध किया है उसे हम लिख देंगे, ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी, ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, सिद्ध किया, ठीक है। तो जब ये दो त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो इसका जो कोण ये वाला है कौन सा, बी ए डी, कोण बी ए
डी बराबर होगा कोण कौन सा, सी ए डी के, किसके, सी ए डी। ठीक है, ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने सिद्ध किया है। ठीक है, तो इसके सीपी सीटी से होगा, किसके, ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी के सीपी सीटी से। ठीक है, तो हमने ये तो सिद्ध कर दिया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि जो एपी है वो कोण डी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना होगा, सर्वांगसम, किसे, बी डी पी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी डी पी व त्रिभुज कौन सा, सी डी पी, कोण सी डी पी में ये दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें देखिए जो बी डी है वो सी डी के बराबर है, तो लिखेंगे बी डी बराबर सी डी। ये क्या है, ये दिया है, इसे हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, और यहां पर देखिए कौन सा, बीपी और सीपी ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये जो एपी है इसका क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो लिखेंगे बीपी बीपी बराबर सीपी। ठीक है, ये भी क्या है, दिया है, दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने दो चीज तो बराबर कर दी, हमें तीसरी चीज ढूंढना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बी डी पी और सी डी पी में एक चीज कॉमन मिल रहा है, कौन, डीपी। डीपी क्या है, कॉमन है, तो हम लिख देंगे डीपी बराबर डीपी। ठीक है, क्या लिखेंगे, डीपी बराबर डीपी। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ, तो लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन सा नियम लग रहा है, यहां पर लग रहा है साइड साइड साइड, तो यहां पर लिख देंगे साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग क्या हो जाएगा, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, नियम से, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। कौन कौन से, बी डी पी, बी डी पी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज कौन सा, सी डी पी के। ठीक है, अब जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो इसके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाला कोण ये बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण ये वाला बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण ये वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, बी डी पी कोण बी डी पी बराबर होगा कोण सी डी पी के। ठीक है, सी डी पी, तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, क्या किया, ये तो हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ पर लिख दीजिए सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, इस चीज को क्या लिखेंगे, अतः अतः एपी एपी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए कितनी इजीली हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह हम चौथा भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर में, चौथा नंबर में क्या कहा गया है, जो एपी है रेखा खंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। कौन सा, जो एपी है वो हमें सिद्ध करना है कि बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। मतलब कि यहाँ
यहाँ पर क्या है, बनने वाला कोण जो है वो दोनों तरफ 90 अंश होगा और दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हमने अगर इन्हें सिद्ध करना है तो हमने अभी आपको सिद्ध करके बताया कि BDP और CDP आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कौन सा, देखिए ये हमने सिद्ध किया था कहाँ पर, ये हमने सिद्ध किया था इस जगह पर, ये। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा लिखेंगे, BDP सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, CDP के, त्रिभुज CDP। ठीक है, और ये सर्वांग सम है तो इसके ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कौन से, BP बराबर CP। ठीक, ये क्यों बराबर होंगे, CP CT से। ठीक है, क्योंकि ये हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है। अब देखिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे लेकिन हमें 90 सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, कोण क्या लिखे, कोण BPD, कोण BPD बराबर होगा कोण कौन सा, CPD के, देखिए CPD। ठीक है, क्यों बराबर होगा, CPCT से। ठीक है, तो देखिए हमने ये तो बराबर कर दिया हमें, लेकिन ये सिद्ध करना है कि ये 90 अंश का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नियम लगाएंगे, रैखिक युग्म, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सरल रेखा है और वहां पर एक रेखा जा रही है, तो दोनों का योग, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण CPD, कोण ऐसे ये भी लिख सकते हैं BPD प्लस कोण CPD बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये 180 अंश क्यों हुआ, रैखिक युग्म से। यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, रैखिक युग्म से ये हमने क्या दे दिया, स्पष्टीकरण। ठीक है, तो यहां पर आप लोग गौर से देखिए, इस जगह पर BPD के जगह पर हम CPD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण CPD प्लस कोण CPD बराबर 180 अंश। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये 2 हो गए, 2 CPD। अच्छा, ये जो है ये बराबर हमने क्यों लिख दिया, इसका हम स्पष्टीकरण दे देते हैं। ठीक है, इसका हम स्पष्टीकरण दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि BPD बराबर है कोण CPD के। ठीक है, इसलिए हमने इनको बराबर लिख दिया है। तो अब देखिए बराबर में कितना है, 180, तो 2 एकन्नम 2, 2 9 18, यानी कोण CPD बराबर कितना आ गया, 90 अंश। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोण CPD बराबर कौन सा, CPD और BPD, कोण BPD बराबर 90 अंश। ठीक है, तो लिखेंगे अतः क्या कहा गया है, AP रेखाखंड, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने कितनी इजीली से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है,
तो आशा करते हैं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला आपका सॉल्व हुआ, अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। कौन? एडी। जो एडी है वो किसका है? त्रिभुज ABC का क्या है? शीर्ष लंब। शीर्ष का लंब का मतलब है जो ऊपर से नीचे की ओर लंब गिरता है, ठीक है, उसे शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक है, और क्या गया है, जिसमें AB बराबर AC। इसमें चित्र नहीं दिया गया बच्चों, हमने अपनी तरफ से इसको बनाया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है हम वैसा ही चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो कहा गया AB बराबर AC है, तो जो AB है, कौन सी, जो AB है ये AC का क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, और कहा गया है दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। कौन? ये जो AD है रेखाखंड BC को, B और C को क्या करता है? समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, और दूसरा कहा गया है कि AD जो है, कौन? AD कोण A को, किसको? इसे कोण A को क्या करता है? समद्विभाजित, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को किसी तरह से सर्वांग सिद्ध कर देते हैं तो इसके जितने भी अवयव होंगे वो सारे संगत अवयव आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा त्रिभुज, ABD। तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज कौन सा? ACD में। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पर इसको अभी हम मेट दे दें क्यों? ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसे में दिखेगा कि ये बराबर है। ठीक, तो देखिए AB और AC क्या है? बराबर है, तो लिखेंगे AB बराबर AC। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दिया है, ये क्या है? दिया गया है। ठीक है, ये देखिए AB बराबर AC। और देखिए यहाँ पर ये जो AD है इस पर लंब पड़ रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये कोण 90 अंश का होगा तो ये कोण भी कितना होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण ADB, कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ADC के। ठीक है, ADC कितना होगा? 90 अंश। ठीक है, अब ये भी क्या है? ये भी दिया हुआ है, दिया है। अब यहां पर गौर से देखिए तो ये दोनों त्रिभुज तो क्या बन गए? समकोण बन गए, क्योंकि ये कोण 90 अंश का, ये कोण 90 अंश का। और हमने आपको सर्वांग समता का जो 5वां नियम था RHS, ये नियम हम आपको जो बेसिक में बताया था, अगर आपने बच्चों वीडियो न देखी हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, RHS का जो नियम था, तो इसके जो कोण, दो कोण, और देखिए एक कोण 90 अंश का हो और जो कर्ण है वो कर्ण बराबर हो, तो उसकी ये वाली देखिए जो लंब है, ये लंब जो है क्या है? उभयनिष्ठ है, तब हम RHS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये लंब भी है, देखिए ये क्या है? लंब भी है, और दोनों त्रिभुजों में सर्व क्या है? उभयनिष्ठ भी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? AD बराबर AD, क्या लिख देंगे? AD बराबर AD। क्यों लिखा AD बराबर AD? क्योंकि ये क्या है? लंब है, दोनों त्रिभुजों का लंब है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों किसका? यहाँ पर हमने क्या लिखा है? ABD है। ठीक, ABD दोनों त्रिभुज किसका? त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD का क्या है? लंब है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। हम लिख सकते हैं
उभयनिष्ठ। ठीक है। अब देखिए यहां पर कौन सा नियम लग रहा, यहां पर लग रहा देखिए 90 से कोण है, कर्ण भी बराबर है और लंब भी उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। ठीक है। और जैसे सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि BD और CD क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे BD बराबर CD। क्यों बराबर होंगे, CP CT से। ठीक है। और देखिए, और ये तो हो गया हमारा पहला नंबर, ये क्या हो गया हमारा पहला नंबर। और दूसरा नंबर देखिए, तो देखिए इसमें हम और भी इसको जो कहा गया है तो बराबर तो है, तो हम कहेंगे कि AD, जो AD है, AD रेखाखंड, इसको हम लिख देंगे हिंदी में। ठीक है। रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में क्या कहा गया है, जो AD है, कौन AD कोण A को दो बराबर भागों में बांटता है। और देखिए जब हमने तो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, संगत कोण हो गए। तो संगत कोण क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो लिखेंगे BAD, क्या लिखेंगे, कोण BAD बराबर होगा कोण CAD। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये क्या है, सर्वांग सम है। या हम लिख देंगे CP CT से। ठीक है। तो ये भी बराबर हो गया। तो इसको भी हम हिंदी में लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है, अतः। यहाँ पर भी हम अतः लिख देंगे। ठीक है। तो लिखेंगे अतः AD कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है। देखिए हमने कितनी इजी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों। अब अगर देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, हमने बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व किया। ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास शेयर किए बिना ना जाएं। ठीक है। क्योंकि आपके यार दोस्त, आपके भाई बंधु भी आपके जैसे पढ़ने में सक्षम रहें, ये आपकी मनोकामना होती है। ठीक है। तो अपने यार दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।